नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल नव समाचार में। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय पर बात करें, संविधान और लोकतंत्र के नए मानक। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका और भारत आज सिर्फ राजनीतिक और व्यापारिक साझेदार नहीं रह गए, वे लोकतंत्र की नई व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन व्याख्या शासक केंद्रित हो रही है, जहां सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ रहा है। क्या ये लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है या कमजोर? आइए गहराई से समझते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ताकि नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोनों देशों का ऐतिहासिक परिचय। भारत का संविधान विविधता में एकता का प्रतीक है। यह भाषा, धर्म, संस्कृति की असंख्य धाराएं समाहित। अमेरिका का संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और संघीय व्यवस्था पर टिका है। दोनों देशों ने अपने ऐतिहासिक संघर्षों से लोकतंत्र को मजबूत किया। अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम और नागरिक अधिकार आंदोलन में, भारत ने स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक न्याय से। लेकिन आज वैश्विक परिदृश्य बदल रहा। तकनीकी क्रांति, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक विविधताओं के बीच दोनों देश संविधान और लोकतंत्र की नई व्याख्या कर रहे हैं। सत्ता का केंद्रीकरण सबसे बड़ी चुनौती। लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण और जवाबदेही जरूरी है, लेकिन भारत में पिछले कई वर्षों से सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकारों पर केंद्र का दबाव, संस्थाओं पर प्रभाव, ये सब सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका में भी दूसरी बार राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले देखें। कार्यकारी आदेशों की बाढ़ 2025-26 में 240 प्लस ईओ कांग्रेस को दरकिनार कर फैसले, राज्य सरकारों से दूरी बढ़ रही है। ट्रंप का एकाधिकार बढ़ रहा है, कानून को नजरअंदाज करने के आरोप लगे। दोनों देशों में राज्य और केंद्र के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। फेडरलिज्म कमजोर पड़ रहा है। क्या ये लोकतंत्र की नई परिभाषा है, जहां शासक मजबूत हो लेकिन संस्थाएं कमजोर? डिजिटल युग की चुनौतियां, फेक न्यूज, डिजिटल अधिकार। डिजिटल युग की चुनौतियां, फेक न्यूज, डिजिटल अधिकार। डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बड़ी चुनौती है। भारत में आईटी रूल्स 2026 में डीपे फेक और स्थैटिक मीडिया पर सख्त नियम आए। 24 से 36 घंटे से टेक डाउन फेक न्यूज पर क्रिमिनल लाइबिलिटी। लेकिन क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी को दबा रहा है? अमेरिका में भी फेक न्यूज, डिजिटल सेंसरशिप और प्लेटफॉर्म पर दबाव की चर्चाएं जारी हैं। दोनों देशों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक अधिकारों पर तनाव है। मानव अधिकार को भी पुरानी स्वतंत्रता अब कम दिख रही है। धार्मिक ध्रुवीकरण और सामाजिक न्याय। पिछले वर्षों में दोनों देशों में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ा है। सत्ता पाने के लिए इसका इस्तेमाल लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका में नस्लीय समानता, भारत में सामाजिक धार्मिक समावेश। दोनों में संवैधानिक अधिकारों में बदलाव की जरूरत है। गरीबी अमीरी की खाई बढ़ रही है। वैश्विक महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज, ये सब लोकतंत्र पर दबाव डाल रहे हैं। वैश्विक भूमिका और निष्कर्ष। अमेरिका और भारत वैश्विक शांति, आर्थिक स्थिरता के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ, व्यापारिक दबाव से डॉलर का वर्चस्व चुनौती में है। लोकतंत्र अब सिर्फ संसद, न्यायालय तक नहीं, डिजिटल जवाबदेही, सामाजिक न्याय भी शामिल है इसमें। दोनों देशों को अपनी भूमिका पर विचार करना होगा, अन्यथा दुनिया में तानाशाही वर्सेस लोकतंत्र की बहस तेज हो गई है। दोस्तों, लोकतंत्र मजबूत तभी रहेगा जब विकेंद्रीकरण, जवाबदेही और समानता बनी रहे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। क्या अमेरिका और भारत लोकतंत्र के नए मानक बना रहे हैं या चुनौती बढ़ा रहे हैं?